आप देख रहे हैं डेली न्यूज एकेजे यूट्यूब चैनल। इसमें आपको संथाल परगना स्थापना दिवस के आयोजित कार्यक्रमों से आपको अवगत करा रहा हूं। रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम वीर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह के सिदो कान्हू स्टेडियम में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से पहुंचे आदिवासी युवक युवतियों ने अलग अलग समूह में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम को संथाल परगना के विभिन्न जिला से पहुंचे आदिवासी नेताओं ने संबोधित किया। इसमें मुख्य रूप से संथाल परगना की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य था और संथाल परगना का एसपीटी एक्ट क्या है पर विस्तार से नेताओं ने अपनी बातों को रखते हुए आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा कि संथाल परगना क्यों बना, इसका नाम संथाल परगना क्यों रखा गया और एसपीटी एक्ट क्या है, इसकी जानकारी को समाज के लोगों के बीच साझा करना था और इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है और संथाल परगना को कई जिलों में बांट दिया गया है। ऐसे में अगर एसपीटी एक्ट सख्ती से लागू नहीं किया जाता है तो भविष्य में संथाल परगना का भूमि छोटा हो सकता है और इसके अंदर आने वाले सभी जिलों के लोगों को एसपीटी एक्ट का लाभ मिलने की गारंटी भी नहीं होगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति से भी लोगों को अवगत कराया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना के विकास के लिए 6 जिलों में बांट दिया गया, लेकिन इन जिला के नाम से पहले संथाल परगना शब्द जुटना चाहिए पर नहीं जोड़ा गया। कहा संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है, लेकिन हो सकता है भविष्य में यह कानून केवल दुमका जिला में ही लागू रहे और शेष जिला में लागू नहीं भी रह सकता है और इससे आदिवासी समाज को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में हम लोग संथाल परगना को कैसे बचा पाएंगे? संथाल के नाम से यह संथाल परगना बना है और यहाँ सख्ती से एसपीटी एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? श्री हेम्ब्रम ने कहा कि यदि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बन रहा है, ऐसे में यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में है और रहेगा। यहाँ के लोगों को ही अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बबलू हांसदा, परगना ईश्वर मरांडी, ग्राम प्रधान बड़का टुडू, सुनील हेम्ब्रम, प्रेम मरांडी, माइकल मरांडी, होपना टुडू, सुनील हांसदा सहित अन्य मौजूद थे और कार्यक्रम का संचालन चंद्रमोहन हांसदा ने किया। वहीं संथाली फिल्मी जगत के नायिका को मंडल मुर्मू ने सम्मानित किया। संथाल परगना स्थापना दिवस तो नेस तो मौज नपाय बो मनावदा अदो नुआ दो जय सिनेमा की नुआ 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस तो बना गया नेस बो मनाव किदा हजोल सिनेमा दो नुआ को मौज से नपाय बो आर बो मना बतावा अदो ओना येते नोडे बो जरवा कान अतु गावतारेन मंजी को गुडित को नाकी को प्राणी को परगना को इनसे कौन आले सिदो कान्हू घावेट से का पे को मानव जोहार की मां पे कना अदो जस्ती बारोड कते नोआ की रोड तबुना नोबन दिसे का नोआ दो प्रत्येक साल प्रत्येक बच्चों को मना बतावा संथाल परगना स्थापना दिवस तो अदो ओना येते नोआ दिसम हडी मेहनत संघर्ष कते नाम कना आयमा लेकना बलिदान नाम कना आयमा लेकना बलिदान हुई कना तबेर के संथाल परगना बो नाम का अदो समय हा अडी कम गया अडे जल को अबुरेन मारन पेड़ा हे कना अबुरेन मानतन लोबिन हेम्ब्रम साहेब
अदो उनिया मी बार कथा से दामन कथा ले बुना अदो मा हमले संथाल परगना स्थापना दिवस नितुम ते नोडे सोहर सेटर कना नोडे दिसम और भी बार कथा दामन कथा ले ले मा जोहार की पर आने का मकसद यहाँ इतने भीड़ जुटाने का मकसद है कि संथाल परगना जो स्थापना दिवस है, ये संथाल परगना खास करके एक जाति विशेष के नाम पर ये जमीन अलग हुआ संथाल परगना। और आप लोगों को याद होगा जब सबसे पहले यहाँ दुमका जिला संथाल परगना जिला दुमका हम लोग लिखते थे। ये विकास के दृष्टिकोण से इसको 6 जिला में वितरित किया गया। इधर हो गया पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला, देवघर जिला, दुमका जिला, और तो ये विकास के लिए। लेकिन वहाँ पर अभी संथाल परगना जो शब्द था, अभी जाए यहाँ पर संथाल परगना जिला पाकुड़ होना चाहिए, संथाल परगना जिला साहेबगंज होना चाहिए, मध्य संथाल परगना जिला गोड्डा होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए जैसे उधर दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर था। तो ये एक्ट यहाँ जो एसपीटी एक्ट है, ये पूरे संथाल परगना में आने वाले समय में हो सकता है, ये दूसरे जगह पर लागू नहीं होगा, सिर्फ रहेगा दुमका में। तो आज ये संथाल परगना को कैसे हम लोग बचा पाएंगे? यहाँ पर जो एक्ट है, यहाँ पर हमारे लोग अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े और ये संथाल के नाम पर संथाल परगना बना। संथाल परगना कमिश्नर पहले हम लोग कहते थे। और आज इस संथाल परगना में जो एसपीटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट उधर कोल्हान में, छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट है। तो इतना सशक्त इतना मजबूत एक्ट रहने के बावजूद भी यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है, यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का जमीन खत्म हो रहा है, यहाँ कंपनी लोग ले रहा है, यहाँ बाहर से बिचौलिया लोग आते हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं, माने खुलेआम। इसका मतलब है कि यहाँ एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी इसको ताक पर रख दिया गया है। तो यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनेगा तो यहाँ के जितने पढ़े लिखे नौजवान हमारे लोग हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आज इसका भविष्य अंधकार में है। कहाँ जाएगा ये लोग? आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकल रहा है। आप लोग इधर हाल में देख रहे होंगे, अभी चौकीदार की बहाली हो रही है, इसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, यूपी के लोग, आंध्र प्रदेश लोग, कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो बताइए चौकीदार में मैंने अभी तक कितना यहाँ पर बेरोजगारी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी मेहनत से उसके गार्जियन ने उनको पढ़ाया लिखाया, डिग्री हासिल कराया, लेकिन आज उसके लिए उसका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं कि इस बात को हम सदन में बार बार रखा करते थे कि कम से कम इसको करो। आज यहाँ के जल जंगल जमीन कैसे बनेगा? यहाँ के लोगों का अस्मिता कैसे बचेगा? यहाँ के लोगों का रिश्व रिवाज कैसे बचेगा? ये तो इसी पर स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही दिए कि आज स्थापना दिवस केवल हम लोग खाली यहाँ नाच गान करने के लिए नहीं, आज इस दिवस को हम लोग बना रहे हैं ताकि आज हमारा ये झारखंड प्रदेश में जो संथाल जो अभी जो हम लोग का ये हुआ है, जो यहाँ संथाल परगना जो बना, इसको हम लोग बरकरार कैसे रखेंगे? अगर इस पर हम लोग सचेत नहीं रहेंगे, इस पर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नाम का रहेगा लेकिन काम का नहीं तो नहीं। इसलिए इसको संथाल परगना को बचाना है और संथाल परगना को केवल हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, ये बचाने का सरकार की भी जिम्मेवारी है।